किसी ने बड़े गजब की बात कही है कि जिंदगी में आप सफल होना चाहते हैं तो अपने निर्णय से अपनी दिशा का चयन करें, क्योंकि आपकी नीयत आपके भविष्य को निर्धारित करती है। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। एक समय की बात है, एक महात्मा थे। उनको एक नगर से दूसरे नगर में प्रवचन देने के लिए जाना पड़ता था। उनका खुद का कोई अस्थायी ठिकाना नहीं था, इसलिए उनके मन में कई बार विचार आता था कि अपना भी एक आश्रम होता तो कितना अच्छा होता। मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाती तो मैं अपना आश्रम बना लेता और वहीं प्रवचन देता। मुझे बार बार इधर उधर जाना नहीं पड़ता। एक दिन प्रवचन दे रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने बताया कि उस राज्य में एक राजा है जो बड़े दानवीर हैं। आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते? आप उनसे जितना चाहे मांग सकते हैं, मना नहीं करेंगे। अगले दिन इस विचार के साथ कि अगर मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए तो मैं अपना आश्रम बना लूंगा, महात्मा जी वहां पहुंच गए। राजा के दरबार में देखा तो बड़ी भीड़ लगी हुई थी। लोग आए हुए थे और जो मांग रहे थे राजा उन्हें दे भी रहा था। जितना मांग रहे थे उतना दे रहा था। कुछ देर के बाद महात्मा जी का नंबर आया तो राजा ने पहले तो झुककर प्रणाम किया और बोला, महात्मा जी अब मुझे बताइए आपको क्या चाहिए? तो महात्मा जी ने कहा, राजन हमें रहने के लिए आश्रम बनाना है, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए था। राजा ने पूछा, महात्मा जी कितनी जगह चाहिए? ये बात सुनते ही महात्मा जी के मन में कैलकुलेशन चलने लगी। पहले उन्होंने सोचा 1 बीघा मांग लेते हैं, फिर उनको लगा कि राजा बड़ा दिलवाला है, 2 बीघा मांग लेते हैं। फिर सोचा 5 बीघा, फिर उनको लगा थोड़ा बड़ा ही आश्रम बना लेते हैं। बार बार थोड़ी ही मांगेंगे, एक ही बार 20 बीघा मांग लेते हैं। फिर वह सोच ही रहे थे कि इतने में राजा ने पूछ ही लिया, आप बताइए ना कितनी जगह चाहिए? महात्मा जी बोल नहीं पा रहे थे, शब्द लड़खड़ा रहे थे। राजा को लगा कि महात्मा जी को बड़ी जगह चाहिए, बड़ा आश्रम बनाना चाह रहे हैं। राजा तो बहुत बड़ा दिलवाला था। फिर कहा, महात्मा जी एक काम कीजिए, आप सामने की दिशा में चलते चले जाइए। सूर्यास्त होने से पहले पहले जहाँ तक आप पहुँच जाएं, फिर वहाँ से वापस मेरे पास आ जाइए। जैसे ही आप मेरे पास आएंगे, जिस छोर तक आप गए थे वहाँ तक की जमीन आपकी हो जाएगी। आपको जितना बड़ा आश्रम बनाना है आप बना लेना। महात्मा जी की खुशी का ठिकाना न था। महात्मा जी ने मन ही मन कहा, क्या बात है, राजा ने तो कमाल कर दिया। फिर महात्मा जी ने चलना शुरू कर दिया। सामने की दिशा में थोड़ा चले, फिर उनको लगा कि चलेंगे तो थोड़ी जगह आएगी। फिर उन्होंने दौड़ना शुरू किया। राजा को लगा कि महात्मा जी तो दौड़ते चले जा रहे हैं, उन्होंने मैराथन शुरू कर दिया है। फिर राजा ने अपने एक नौकर से कहा कि तुम पीछे जाओ और हाँ, पानी का प्रबंध करके ले जाओ। उनको प्यास लगे तो बीच बीच में पानी पिला देना, क्योंकि गर्मी का महीना है, दोपहर हो रही है। महात्मा जी भागे जा रहे हैं। महात्मा जी जंगल के एरिया में भागे जा रहे थे। तब तक नौकर पीछे से आकर कहा, महात्मा जी आप थोड़ा सा पानी पी लो। महात्मा जी ने कहा, अभी समय नहीं है। कुछ देर के बाद फिर नौकर आकर कहा, महात्मा जी आप थोड़ा सा पानी पी लो, आपको प्यास भी लगी होगी, आप बेहोश हो जाएंगे। फिर महात्मा जी ने कहा, अभी समय नहीं है। महात्मा जी लगातार भागे जा रहे हैं। जब जंगल के एरिया में निकले तो वहाँ एक झील थी। महात्मा जी को लगा झील भी अपने आश्रम में आनी चाहिए, इसलिए झील के चक्कर भी लगाने लगे। फिर उन्हें राजा का शर्त याद आई कि वो शाम होने से पहले पहले पहुँचना भी था। देखा कि सूर्यास्त होने का समय नजदीक था। फिर महात्मा जी वापस राजा की तरफ दौड़ना शुरू किया। भागे चले जा रहे थे। सूरज ढलने से पहले पहले राजा के दरबार में पहुंच भी गए, लेकिन वहां जाके ऐसे मुंह के बल गिरे कि फिर दोबारा से उठ नहीं पाए। महात्मा जी हमेशा के लिए चले गए। ये कहानी महात्मा जी की नहीं है, ये कहानी आपकी और हमारी है। हम लोग भी दौड़ते चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, पता नहीं हमें और क्या क्या चाहिए। ये जो और चाहिए की तीव्र इच्छा है, इसमें हम भूल गए हैं कि जिंदगी सिर्फ दौड़ने भगाने का नहीं बल्कि जीने का नाम है। यह छोटी सी कहानी हमें यह सीख दे जाती है कि इस विकार से जिसका नाम तृष्णा है, जिसमें और चाहिए, इससे बचना चाहिए। और जितना आप खुद को परिवर्तित करेंगे उतना ही
आपका भविष्य परिवर्तित होगा। दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।